कैमडोस का ये रहा क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों हमसे आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज, और ये आपको लॉ दे रखा है। लॉ में कह रहा है फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एंड हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लॉ स्टेटेड है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर पी से। और याद रखना यहाँ हम ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं जो कि बाइनरी नेचर का है, मीनिंग ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन में देयर आर टू कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2। एक होता है इसमें से सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। और ये यहाँ पर ये जो लॉ लिखा हुआ है इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं तो ये बोल रहा है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब मैंने कंपोनेंट नंबर 1 लिया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, एक कांस्टेंट लाना है विच इज नथिंग बट P1 नॉट इंटू Chi1, राइट। और ये लॉ है हमारा राउल्ट्स लॉ, राइट। सिमिलरली आप कंपोनेंट नंबर 2 के लिए लिख सकते हो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट लाओगे विच इज नथिंग बट P2 नॉट एंड Chi2। और यहाँ पे ये जो P1 नॉट एंड P2 नॉट है दे आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2 इन प्योर फॉर्म। तो याद रखना द करेक्ट आंसर इज राउल्ट्स लॉ। साथ ही साथ में आप मुझे कमेंट में बताना कि हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है, पूरा हेनरीज लॉ कमेंट करो।